दोस्तों अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा उत्तराखंड राज्य में हमें प्रकृति का प्रकोप देखने को मिला। उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं हुई। एक्सपर्ट ने इसके पीछे 3 कारण भी बताए कि टिहरी डैम से ज्यादा बादल बन रहे हैं, राज्य में जंगल घटे हैं, मानसून सीजन सिमट रहा है। यही वजह है कि बीते दिन भी उत्तराखंड के धराली में ये अचानक से बादल फटने की त्रासदी देखी गई। अभी तक 1 शव बरामद हो चुका। अब तक 4 लोगों की मौतें होने की खबरें हैं। 11 जवानों समेत आम आदमी 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं, जबकि 150 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। यहाँ पर उत्तराखंड में ये बादल फटा था। अचानक से बादलों के साथ पानी और मलबा बहता हुआ आया और ये नीचे जो पूरा धराली गांव था, ये पूरा का पूरा गांव मलबे में दब गया। जरा देखिए आप। बताया जा रहा है कि हिमालय की दरार पर बसा है धराली गांव। पिछले 10 सालों में तीसरी बार ये तबाही का हादसा देखा गया। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने तीनों ही आपदाओं के बाद धराली गांव को कहीं और बसाने की सलाह राज्य सरकार को भी दी थी, लेकिन राज्य सरकारों का क्या बिगड़ रहा, वो तो ऐसी सलाहों को सीरियस लेती ही नहीं है। ये घटनास्थल की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो उत्तराखंड की इस त्रासदी के बाद आज हिमाचल प्रदेश में भी एक बड़ा प्रकृति का प्रकोप देखने को मिला। दोस्तों देखिए, हिमाचल के भी किन्नौर में बादल फट गया, जिस वजह से कैलाश यात्रा को रोका गया। आईटीबीपी के जवानों ने जिप लाइन के जरिए 413 तीर्थयात्रियों को बचाया। अभी हिमाचल राज्य में 500 से भी ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। देखिए, सबसे पहले पहाड़ी राज्य हिमाचल के मानसून की लाइव अपडेट। एक चलती बस पर पेड़ गिर गया। 4 जिलों में स्कूल बंद हैं। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन फिर से बंद पड़ा क्योंकि लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई। शिमला कुल्लू में भी लैंडस्लाइड देखा गया, कई गाड़ियां दब गई। किन्नर कैलाश यात्रा को भी स्थगित किया गया। ये देख सकते हैं आप, चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर दबाड़ा में पहाड़ी से गिरे बड़े बड़े पत्थर। तेल से भरे एक ट्रक को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि गनीमत रही कि आग नहीं लगी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये देख सकते हैं आप, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हाईवे पर आकर गिर गई बीती रात। और उत्तराखंड में भी देखिए, ये हरिद्वार में 3 शख्स बाइक पर जा रहे थे, कुछ लोग पैदल जा रहे थे, तभी पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर आकर गिर गए। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में उनकी जान नहीं गई, गंभीर चोटें जरूर आई है। तो ऐसे हिमाचल, उत्तराखंड, इन पहाड़ी राज्यों में तो आए दिन लैंडस्लाइड की घटनाएं हमें देखने को मिलती रहती है। अभी पूरे हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। कई सारे हाईवे भूस्खलन के कारण यातायात पूरी तरह से बंद पड़े हैं। चलिए, हिमाचल के बाद अब आप छत्तीसगढ़ के मानसून का लाइव अपडेट देखिए। बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर संभाग के जिलों में येलो अलर्ट है। सूरजपुर, बलरामपुर में भी बिजली गिरेगी, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेगी। रायपुर समेत कई इलाकों में कुछ दिन यही स्थितियां रहने वाली हैं। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आज से मानसून एक्टिविटी में फिर से तेजी आएगी। मौसम विभाग ने बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर संभाग के कई जिलों में बिजली गिरने का भी येलो अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं, तो सावधान रहिएगा। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां चालू रहेगी। इधर राजस्थान में देखिए, अब मानसून पर थोड़ा ब्रेक लगा, धीमा पड़ा बारिश का दौर। 15 अगस्त तक राजस्थान में कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी होने की ही संभावना रहेगी। तेज बारिश का सिलसिला अब राजस्थान में खत्म होने जा रहा है। 2 दिन 8 और 9 अगस्त को राजस्थान के पूर्वी हिस्सों के कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा, जैसे भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, दौसा में। बाकी अब पूरे राजस्थान राज्य के सभी जिलों में मानसून थोड़ा धीमा पड़ने वाला है ना। और राजस्थान की ही तरह झारखंड में भी अब अगले कुछ दिन लोगों को बारिश से राहत मिलने वाली है, क्योंकि झारखंड राज्य में भी मानसून की रफ्तार अब सुस्त पड़ रही है। हालांकि कहीं कहीं तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी के आसार रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि अत्यधिक भारी बारिश होगी। झारखंड राज्य में मानसून धीमा पड़ने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के अधिकतर जिलों में आगामी दिनों में भारी बारिश की कोई संभावना नहीं रहेगी। कुछ एक स्थानों पर बस हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, वो भी 6 से 8 अगस्त तक हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। उसके बाद 9 से 11 अगस्त तक भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा, यानी जोरदार बारिश की कोई संभावना नहीं है। चलिए, अब देखिए, मध्य प्रदेश में भी रक्षाबंधन के मौके पर मौसम साफ रहेगा, तेज बारिश नहीं देखने को मिलेगी। एमपी में भी अगले 4 दिन स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं बन रहा है। कुछ जगहों पर तो तीखी धूप भी खिलेगी, जिससे तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। वैसे ये मध्य प्रदेश का मानसून मैप आप देख सकते हैं। पूरे प्रदेश में कुछ जिलों में हल्की फुल्की बारिश की तो संभावना रहेगी। कल 7 अगस्त तक और परसों 8 अगस्त तक भी मध्य प्रदेश में यही सिलसिला आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं किसी भी जिले में ऑरेंज या रेड अलर्ट नहीं है। वैसे तो अब की बार जून जुलाई में मानसून जमकर बरसा है, लेकिन अब अगस्त के महीने में पहले सप्ताह के बाद ही तेज बारिश का दौर थम सा गया है। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक कोई भी स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव नहीं रहेगा। ऐसे में रक्षाबंधन के मौके पर मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के माने तो एमपी के भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत सभी जिलों में तीखी धूप भी खिलेगी। ओके, और चलिए, मध्य प्रदेश के बाद अब देखिए, पंजाब में आज सभी जिलों में बारिश के आसार रहेंगे। अगले 2 दिन येलो अलर्ट रहेगा। तापमान भी सामान्य से कुछ नीचे आया। पोंग डैम में पानी छोड़ा जाएगा। वैसे पंजाब के कई जिलों में अभी बारिश देखने को मिल रही है। अगले 3 दिन पंजाब में मौसम का पूर्वानुमान क्या रहेगा देख सकते हैं आप। कल 7 अगस्त, परसों 8 और रक्षाबंधन के दिन 9 अगस्त को भी पंजाब के कुछ जिलों में 100% बारिश की भी संभावना रहेगी, जिससे पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर वगैरह में, है ना। चलिए दोस्तों, अब देखिए हरियाणा के मानसून का लाइव अपडेट। एक 3 साल के बच्चे को सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। गग्गर नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के करीब बह रहा। हथिनी कुंड बैराज में रिकॉर्ड तोड़ पानी आया। मोरनी हिल्स में भी लैंडस्लाइड की घटनाएं देखी गई। वैसे आज हरियाणा में
हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के चंडीगढ़ मौसम केंद्र ने हरियाणा के पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पंचकुला के मोरनी हिल से गुजरती कोटी नदी भी काफी उफान पर चल रही है और ये हरियाणा यमुनानगर स्थित हथिनी कुंड बैराज से निकल रहा पानी है। ये पंचकुला के मोरनी हिल्स में लैंडस्लाइड हुआ कई जगहों पर। चलिए हरियाणा के बाद आप देखिए बिहार के मानसून का लाइव अपडेट। पटना में गंगा नदी उफान पर चल रही है। दानापुर में भी कई गांव डूब गए। सिटी के भद्र घाट, महावीर घाट पर 2 फीट तक पानी भरा। आज बिहार के 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। ये बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन जिलों में येलो अलर्ट है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान समेत इन 25 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। वैसे तो बिहार में मौसम विभाग ने 17 जिलों में आज अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दरमियान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं और कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। बिहार में इस वक्त गंगा नदी, सोन नदियां उफान पर चल रही हैं और राज्य के कई गांव जलमग्न है पूरी तरीके से। बेगूसराय में भी गंगा नदी खतरे के निशान से 72 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक यानी पूरे सप्ताह भर तक बिहार में भारी बारिश की संभावना जताई है। हालांकि प्रदेश में अब तक इस साल के मानसून में 26% कम ही बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों से सीवान में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है। ये बिहार की कुछ तस्वीरें देखिए आप। पटना के रामकृष्ण नगर में पुलिया पार करते हुए साइकिल को उठाकर ये लोग, और ये दानापुर के गाँव में भी गंगा नदी और सोन नदियों का पानी घुस गया है, देख सकते हैं आप। ये बेगूसराय में लगातार गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा। तो कुल मिलाकर अभी आपको पता होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां बाढ़ से सबसे ज्यादा गंभीर स्थितियां चल रही हैं, जबकि पहाड़ी राज्यों में हिमाचल और उत्तराखंड यहां बादल फटने की और लैंडस्लाइड की घटनाएं काफी ज्यादा आ रही हैं, राइट। तो चलिए बिहार के बाद अब अपन उत्तर प्रदेश के मानसून का भी लाइव अपडेट देख लेते हैं। देखिए गंगा नदी यहाँ भी उफान पर चल रही है। खंबे पर लटक कर युवक ने अपनी जान बचाई। 5 टन का पीपा पुल बहकर काशी पहुंच गया। यूपी के भी 31 शहरों में भारी बारिश का अलर्ट है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर चल रही हैं। प्रयागराज, वाराणसी समेत यूपी के 24 जिलों में 1250 के लगभग गांव बाढ़ के चपेट में हैं। बारिश के चलते अब तक 350 मकान तो पूरी तरह से ढह चुके हैं। ये देखिए यूपी प्रयागराज में गंगा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी किनारे बसे मकान भी एक मंजिल तक डूब गए हैं। पुल के भी पानी टच होने में देख सकते हैं आप तस्वीरें। और ये झांसी के पहुंच डैम में नहाते वक्त 2 युवक डूब गए। ये अयोध्या में सरयू नदी डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है। इस बीच मौसम विभाग ने जो उत्तर प्रदेश के मानसून का मैप जारी किया उसके मुताबिक आप देख सकते हैं यूपी के 31 जिलों में बारिश का अलर्ट है, जिनमें से ये जो उत्तरी उत्तर प्रदेश में आप ये गहरा एरिया देख पा रहे यहाँ अति भारी बारिश हो सकती है, जैसे बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर में, है ना। और बाकी के अन्य जिलों में हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। ये वो उत्तर प्रदेश के 24 जिले हैं जहाँ अभी अत्यधिक बाढ़ आई हुई है। इन जिलों के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं, बिजनौर, बहराइच, गोंडा, गोरखपुर वगैरह वगैरह में। और ये देखिए चंदौली में खंबे पर लटक कर एक युवक ने जान बचाई, फिर उसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। ये बाढ़ में डूबे वाराणसी के 80 घाट का ड्रोन वीडियो भी आप देख सकते हैं। कई घर एक मंजिल तक डूब गए, पूरे के पूरे घाट जलमग्न हो गए हैं। यूपी गाजीपुर में भी 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कई किसान भाई लोगों के खेतों में भी फसलें पूरी तरह से डूब गई हैं। गर्रा नदी 150 बीघा से ज्यादा फसलों को डूब चुकी है। और ये मिर्जापुर में सड़कें मानो तालाब बन गई। पेट्रोल पंप और स्कूलों में भी पानी भर गया। ये स्कूल की बिल्डिंग भी आधी लगभग डूब चुकी है, देख सकते हैं आप। तो उत्तर प्रदेश में भी काफी गंभीर हालात और स्थितियां चल रही हैं। यूपी के कुछ जिलों के अपडेट देखिए। प्रयागराज में 15 लाख लोग पानी से गिरे हैं। ये ड्रोन वीडियो फुटेज सामने आ रही है। गंगा यमुना उफान पर चल रही है। 2500 से ज्यादा गाँव में इन नदियों का पानी घुस गया। सिर्फ नाव ही लोगों का सहारा बनी हुई है। और ये देखिए उत्तर प्रदेश वाराणसी में भी महाशमशान घाट भी डूब चुका है। नाव पर लोगों की लाशें ले जाई जा रही है। सड़कों पर नदियां बह रही है। गंगा वरुणा में उफान आई। काशी में 100 फीट ऊंचाई से बाढ़ का ड्रोन वीडियो ये शूट किया गया, देख सकते हैं। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट में भी बताया गया कि यूपी में मानसून का प्रकोप अभी भी जारी रहेगा। कई जिलों में और भी आगे बाढ़ की चेतावनी है। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों में भी भारी बारिश का अलर्ट है। बाढ़ का खतरा मंडराया रहेगा। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, राजस्थान में एक सप्ताह तक मानसून सुस्त रहेगा। बारिश के आसार कम रहेंगे। इधर राजधानी दिल्ली में देखिए मानसून ट्रफ उत्तर में खिसकी। इससे दिल्ली NCR में भारी बारिश के आसार नहीं बन रहे। यहाँ भी अगले 7 दिन मौसम सामान्य रहेगा। बाकी महाराष्ट्र में भी अगले 10 दिन मौसम सूखा सूखा रहेगा। मराठवाड़ा में बढ़ेगी बारिश की कमी। और दक्षिण भारत की बात करें तो मूसलाधार बारिश का कहर केवल केरल राज्य में ज्यादा दिखेगा, क्योंकि अकेला केरल राज्य ऐसा है भारत के मानचित्र में जहां रेड अलर्ट है अभी। बाकी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है और मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट रहेगा। ओके, अगले 24 घंटों में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, स्काईमेट वेदर की ये रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। और वैसे दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अभी कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में अभी, आपके जिले में अभी बारिश की स्थितियां, गतिविधियां कैसी चल रही हैं। कमेंट करके बताइएगा जरूर। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आपका, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।